चलिए संभव, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। नजर बना के रखिएगा इस पूरी खबर पर। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। और पीयूष भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साइबर लॉ एक्सपर्ट्स हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर पीयूष जी। सुप्रीम कोर्ट का साइबर ठगों को लेकर, साइबर ठगी मामले को लेकर जो स्वतः संज्ञान लिया गया है, अल्टीमेटम आरबीआई को जो दिया गया है एसओपी को लेकर, आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या वाकई में इससे कंट्रोल हो पाएंगी ये साइबर ठगी के जो मामले निकलकर सामने आ रहे हैं? नहीं, मेरा बिल्कुल विश्वास है कि जिस तरीके से कि कोर्ट ने 4 हफ्ते की समय सीमा में एक एसओपी स्टेटमेंट ऑफ प्रैक्टिस इशू करने के लिए बताया है, डिजिटल ठगी के म्यूल अकाउंट्स को में आइडेंटिफाई करना, उनसे ठगे गए लोगों को जो है मुआवजा देना, और शेयर्ड लाइबिलिटी की जो बात करी है सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे और ठगी के शिकार लोगों के नुकसान से जुड़ी की भरपाई के लिए, उसमें ना सिर्फ मुआवजे के ढांचे की बात हुई है, बैंक से पीड़ितों की बात हुई है, उसमें जो साझा दायित्व कोर्ट ने रखा है उसमें ये कह के कहीं ना कहीं कोर्ट ने क्लैरिटी दे दी कि अब इसको सिर्फ ठगी के दायरे में रख के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी से भागना स्टेट का रूल नहीं है। स्टेट इसका संज्ञान ले, स्टेट इसके ऊपर अपनी एसओपी दे, इन अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करे, जो राज्य आपके साइबर समन्वय केंद्र हैं उनको बनाए, 0 एफआईआर का प्रावधान रखे, सीबीआई की जांच का दायरा बढ़ाए, और ऐसी कॉलिंग और टेलीकॉम एप्स के ऊपर मिनिस्ट्री को मेटी थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को ये निर्देश दिया गया है कि ऐसी एप्स पर समय आधारित पाबंदी और प्रतिबंध लगाने की जांच और रिपोर्ट सौंपी जाए। तो आपको ये समझना होगा कि ये रिपोर्ट कोई आई वॉश नहीं हो सकती, ये एक बहुत स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट होगी और उन्हें एक्चुअली में प्लान ऑफ एक्शन सरकार को कोर्ट के सामने अपने हलफनामे में देना होगा। ठीक है, कुल मिलाकर देखना यही होगा कि आगे इससे कितना बदलाव देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया पीयूष जी जुड़ने के लिए इंडिया न्यूज के साथ। और चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस के